कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है उसका ये जो 10वां क्वेश्चन है उसको अब हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, एक हमारा त्रिभुज है, जैसे कि ये आपका त्रिभुज देखो सामने बना हुआ है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर त्रिभुज में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू पर क्या है छात्रों, समकोण है, 90 डिग्री है। उसके बाद इसमें जो पी आर और क्यू आर है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना पी आर और ये जो आपका क्यू आर है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 25 सेंटीमीटर है। और जो पी क्यू है, ये जो आपका पी क्यू है छात्रों वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। यानी पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर क्यू आर और पी आर इन दोनों को जोड़ने पर आपका आता है 25। कितना आता है जी 25। तो उसके बाद साइन पी, कॉस पी और टेन पी को निकालना है, ठीक है। तो इसको जरा हम हल करते हैं बच्चों। इसको कैसे हल करेंगे हम आपको अभी समझाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमें चीज़ें दी गई थी उसको हम लिख देंगे कि हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। तो क्यू आर, अब देखो क्या है ना छात्रों, इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों साइड्स को जोड़ने पर आपका 25 आ रहा था। ना तो हमें एग्जैक्टली ये पता था कि ये कितनी है और ना ही ये पता था कि ये कितनी है। इतना पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है। तो हमने क्या किया कि इस वाली लाइन को यानी क्यू आर को हमने मान लिया कि चलो ये हमारी x सेंटीमीटर है। कितना है जी x सेंटीमीटर है, कहना सर ठीक है। तो हमारी जो पी आर है वो 25 माइनस x हो जाएगी। कहना सर नहीं, समझ में नहीं आई बात, कैसे हो गई। तो हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखो हमारी ये जो पी आर और क्यू आर, देखो आपकी जो पी आर और जो क्यू आर है इसको जोड़ने पर आपका 25 आ रहा था। हमने अपने इस क्यू आर को बच्चों x माना, जबकि पी आर तो अभी हमें पता भी नहीं था कि ये कितना है। तो जब हमें पी आर चाहिए होगा तो पी आर को यहीं रखेंगे, तो इस x को हमें यहाँ भेजना होगा उसके साथ। तो इस प्रकार से ये घटाने में हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स आपका पी आर हो जाएगा। तो जो पी आर है वो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। कहना सर ठीक है। तो हमने उसकी जगह पी आर की जगह क्या लिख लिया 25 माइनस एक्स अपने चित्र में लिख लिया है, ठीक है कि नहीं। चलो तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस वाले चित्र में भी इसी प्रकार से आपका 25 माइनस एक्स यहाँ पर आपका x और यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर लिखे लेते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे आगे, ठीक, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, x में वैल्यूज़ है, तो इसको हम हल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें जो समकोण त्रिभुज यानी कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है तो उसमें जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण कितना है आपका, यही है ना कर्ण, तो इसको हम कर्ण मानेंगे छात्रों। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद इसमें आपको जो क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले हम इसमें देखे लेते हैं। पी के लिए बोला गया है। चलो तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा एंगल पी होगा, ये वाला अगर एंगल आप इसको पी मानेंगे बच्चों, तो इस सामने वाला आपका हो जाएगा बच्चों लंब, यानी कि आपका P, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों आपका आधार यानी कि आपका बेस, और सामने वाला तो एक कर्ण यानी आपका हाइपोटेनस है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या मानेंगे आप मानेंगे बच्चों जो है पी आर को बराबर होता है आपका जो है पी क्यू को क्या माना हमने अपना आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जैसे कि बच्चों पी आर को आपने कितना माना था 25 माइनस एक्स, तो पी आर की जगह पर हमने 25 माइनस एक्स उसका स्क्वायर बोला, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बराबर की जगह बराबर पी क्यू बच्चों का आपका ये रहा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर था तो उसकी जगह हमने 5 लिखा, उसका जो है स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस आर क्यू को हमने x माना था तो हमने x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है कि नहीं। अब इसको हम हल करेंगे, 25 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर है। तो इसको जब हम हल करेंगे छात्रों, तो देखो हम सभी जानते हैं कि 25 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो आपको बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा इसमें आपकी जो सर्वसम यानी आइडेंटिटी लग रही हो। ये कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखो a की जगह आपको क्या दिख रहा है 25, तो जहाँ जहाँ पर a लिखा हो उसमें आप 25 लिख दीजिएगा, और b की जगह है x, तो b यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी आपको b दिख रहा है वहाँ पर आपको x लिख देना है।
इसको हम लिखेंगे, ए की जगह हमने बोला था 25 लिखना बच्चों, तो हम 25 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी यानी आपका x लिखना है तो x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस उन्होंने कहा 2 गुना ए की जगह हमें लिखना था कितना 25, तो हम 25 लिखेंगे, गुना बी की जगह हमें कितना लिखना था x, उसकी जगह x लिखेंगे। 25 का स्क्वायर बच्चों होता है 625, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, इन दोनों को 25 दूनी 50 और x यानी माइनस के 50 x आपके आ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन ये जो आया है वो हमने आपको यहाँ पर निकाल के छात्रों बता दिया है। बराबर में 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर जब आप करोगे तो उसका एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें जो आपके एक्स वाली चीज़ें हैं, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ था हमने इसको यहीं रखा, और इधर जो आपका एक्स स्क्वायर था उसको उठा के हम इधर ले आए, इस तरफ ले आए, पक्षांतर कर दिया उसका ट्रांसपोजिशन, तो प्लस का था ये माइनस का हो गया, ठीक है कि नहीं। और माइनस के जो 50x थे उसको यहीं रखा, फिर कहना सर ये 625, अरे हम बताते हैं, देखो ये जो आपका 25 था वो प्लस का 25 था यही है, जबकि ये जो 625 है वो जब इधर आएगा तो माइनस का 625 आपका हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो अब ये जो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है दोनों प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, तो इनके स्थान पर तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा बचेगा माइनस के 50x, क्या बचेगा माइनस के 50x। इधर जब हम बच्चों 625 और 25 को आपस में जब हम घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, घटेंगे तो 600 आएंगे, लेकिन माइनस के क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। बाद में बच्चों ये जो है ये जो माइनस के 50 है इधर आएंगे, ये देखिए ये आए हैं आपके माइनस के 50, तो जब ये माइनस के 50 इधर आ जाएंगे क्योंकि गुणा में थे ये, तो इधर ये भाग में आ जाएंगे आपके 600 के साथ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 50 से जब हम 600 को कट करेंगे, जब सरल करेंगे बच्चों, तो जब इसको सरल करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 12 है। कितना आ जाएगा 12। कहना सर कैसे आएगा, देखो हमारा कितना आ रहा था, आपका आ रहा था वहाँ लिखा हुआ था x बराबर आपका 600 माइनस के 600 और माइनस के 50, इतना ही लिखा हुआ था, माइनस से माइनस काट दो, जीरो से जीरो काट दो, अब क्या बचा 60 और नीचे 5 और ये 12, तो 12 पंचे 60 होता है, तो बच्चों x बराबर कितना आ जाए आपका 12। और x हमने किसको माना था छात्रों, किसको माना था बताओ, x इसको माना था ना, QR को माना था, तो इसी वजह से जो QR है वो आपका 12 आपका जो है इसमें आ चुका है, ठीक है कि नहीं। तो QR बराबर 12 हो गया। अब उसके बाद बच्चों जो PR है, ये जो PR है वो 25 माइनस x है, 25 माइनस x यानी कि 25 की जगह 25 और x की जगह 12 आया था अपना, x की 12 निकला था ना, तो उसकी जगह हम 12 लिख देंगे, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। यानी अब जो हमारा ये जो है जो PR है, अब वो एग्जैक्ट वैल्यू इनकी कितनी होगी बराबर, इसकी वैल्यू अब हम यहाँ लिख सकते हैं, ये तो निकल के आ गया 13 है और ये निकल के आ गया छात्रों आपका 12 है, और ये आपका 5 आपको दे ही रखा था। तो इस प्रकार से इतने सारे सॉल्यूशन करने के बाद हमें अपने कर्ण 13, लंब 12 और आपका आधार तो पहले से आपको पता था, इतनी चीज़ों के बारे में हमने पता कर लिया है। अब उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस में बोला गया है कि जरा आप साइन P निकालिए, क्या निकालिए छात्रों, साइन P। अब हम आसानी से अपने साइन P को निकाल सकते हैं। क्या ना सर कैसे निकाल सकते हैं, हम सभी जानते हैं छात्रों कि जो साइन होता है, साइन की वैल्यू होती साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसमें आपका जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब है, ये जो कि ऊपर आपका लिखा हुआ है वो कितना है, इस आकृति में देखेंगे तो लंब आपका ये और लंब आपका ये है, यानी QR है वो कितना है आपका 12, तो हमने ऊपर 12 लिख देना है, बटा लगाना है क्योंकि यहाँ बटा होता है। और उसके बाद कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण कितना है आपका ये है ना PR कितना था 13, तो बटे में आपको 13 लिख देना है। तो इस प्रकार से जो साइन P है वो आपका कितना आ गया 12/13, ठीक। उसके बाद कॉस P बराबर कितना है आपका, तो देखो बच्चों जो कॉस होता है छात्रों उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो हम आपको बताते हैं। इसमें जो कॉस होता है वो होता है बच्चों B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें आधार कितना बच्चों 5 है ना, यानी PQ है ना तुम्हारा आधार, तो देखो हमने PQ लिखा, और बटे में आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, और कर्ण कितना है आपका PR है, हमने PR लिख दिया बराबर, इनकी वैल्यू रख देंगे। PQ कितनी है बताओ, PQ कितना है, माफ़ कीजिएगा यहाँ है आपका PQ 5 है, तो PQ की जगह 5 लिख दिया, और PR कितना है PR आपका 13 था, हमने PR की जगह पे 13 लिख दिया। तो इस प्रकार से जो आपका cos P था उसको भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अपना अगला वाला जो है आपका tan। तो tan को निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो आपका इसमें बच्चों जो परपेंडिकुलर है
परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है क्यू आर, तो देखो हमने 10 पी बराबर क्यू आर लिखा, बटे में उन्होंने कहा बेस यानी आधार लिखो, बेस कितना है आपका पी क्यू है, तो उसकी जगह हमने पी क्यू लिखा, बराबर में इनकी वैल्यू लिख देंगे। क्यू आर कितना है आपका बताओ, क्यू आर 12 है, क्यू आर की जगह 12, पी क्यू कितना है, पी क्यू बराबर 5 है, तो पी क्यू की जगह पर हमने 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने अपना 10 पी भी निकाल लिया है। और ये जो सारी के सारी जो चीज़ें आपसे पूछी गई थी इस आपके क्वेश्चन में, उसको भी हमने जो है अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया है, और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से समाप्त हो गया है।